नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे, ये आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय इतिहास की झलक। ये हम पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत उपयोगी है ही, साथ ही ये जो चैप्टर है ये उन सभी लोगों को भी पढ़ना चाहिए जो पढ़ाई से दूर हैं। अपने माता पिता के साथ बैठ के पढ़ो इसे, भाई बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ बैठ के पढ़ो, क्योंकि ये जो इतिहास की झलक है, इतिहास ही हमें सिखाता है कि हमारा अब वर्तमान कैसा होने वाला है। किसी देश का चरित्र देखना हो, किसी देश की प्रगति देखनी हो, उसके इतिहास से आप जान सकते हैं। जो गलतियां हमने भूतकाल में की, इतिहास में की, वो अगर हम दोबारा दोहराएंगे तो हमें फिर से वही भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही हम अपना विकास देखना चाहते हैं तो हम अपना भूतकाल देखें, हमने क्या किया है और हम क्या कर रहे हैं। अगर भूतकाल हमने अच्छे से व्यतीत किया है तो हमें भविष्य की कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या करना होगा, हम वर्तमान को पहले संभाल लें। हम बात कर रहे हैं इतिहास की, तो पहले इतिहास की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की झलक। भारतीय इतिहास की झलक जो हम पढ़ेंगे, तो इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति है, इसमें हा है प्लस आस है। ये जब आ का आगम होता है तब ये जो हो जाता है इति और हा, इति और हा, आ का आगम हो गया, फिर ये जो सा है ये हलंत हट जाएगा, फिर ये बन जाता हमारा इतिहास। ये 3 शब्दों से मिला, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित हुआ, ऐसा निश्चित से हुआ, ये इसका अर्थ हो जाता है। अब हम बात करें अगर हिस्ट्री शब्द की, तो ये जो हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री शब्द में क्या है मामला, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, और ये हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया से बना है या लिया गया है, से बना है। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ इसका होता है KNOWLEDG, नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। अर्थात हम कह सकते हैं कि अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इतिहास 3 शब्दों से मिलके बना है, या 3 पद हैं, इसके पक्ष हैं, जो भी कहो। इति प्लस हा प्लस आस, ये बनता है इतिहास। आ का आगम होता है, हास बन जाता है, फिर ये जो हलंत हट जाता है, जिसका अर्थ होता ऐसा निश्चित से हुआ। हिस्ट्री फिर हम बात करें तो जो हिस्ट्री शब्द है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नॉलेज टू एक्वायर इनोवेशन, यानी कि अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, या हम जानकारी कह सकते हैं इसे। ये बात हो गई इतिहास को लेकर। अब जो हम आगे देखें तो सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता है उसे हम देखते हैं। सिंधु सभ्यता, या इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा के स्थान से जो सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा स्थान से मिले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सभ्यता बसी हुई थी, जो नगर वगैरह थे, वो सब कहाँ थे, वो सिंधु नदी के पास बसे हुए थे। तो इसका जो समय होता है वो 3500 से और 2600
ईसा पूर्व होगा, ईसवी नहीं होगा। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई सिंधु सभ्यता की। अब सबसे पहले सिंधु सभ्यता में वास्तुकला की अगर हम बात करें तो वास्तुकला होगा, वास्तुकला। तो वास्तुकला क्या होती है वो समझो। जो भवन है, भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं। भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं। भवन निर्माण कला को वास्तुकला कहते हैं। वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया। वास्तुकला का प्रारंभ सिंधु वासियों ने किया। अब अगर दूसरी बात हम देखें तो हो जाएगी कृषि। तो जो कृषि यानी कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, इसमें सबसे पहले जो चावल के उत्पादन जो हुआ, चावल उत्पादन के साक्ष्य कहाँ मिले? ये साक्ष्य मिले हमारे लिए लोथल मिले। फिर अगर हम बात करें वाणिज्य या व्यापार की, व्यापार या वाणिज्य, तो व्यापार अगर वाणिज्य की बात करें तो इसमें क्या होता है? वस्तु विनिमय का क्रम चलता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से इनका व्यापार चलता था। अब ये वस्तु विनिमय क्या है? जैसे अब हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में जो डॉलर देश हैं वो डॉलर अपने दे देते हैं, अपने यहाँ रुपया चलता है तो रुपया दे देते हैं, और उसके बदले में हम सामान ले लेते हैं। लेकिन जो वस्तु विनिमय है, इसका अर्थ होता है वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय, अर्थात वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। जैसे हमारे लिए आवश्यकता है आपकी किताब की, और आपने क्या किया? वो किताब हमें दे दी। हमने क्या किया? हमने आपके लिए 5 कॉपियाँ दे दी, क्योंकि जो किताब है वो ज़्यादा महंगी है, कापियाँ कम सस्ती हैं। ऐसे ही जैसे आपको लगा वस्तु विनिमय, ऐसे समझो जब आपकी गर्लफ्रेंड है वो आपके लिए आईफोन दिला के दे रही है, और आपका बर्थडे है तो उसने आईफोन दे दिया। अब जब उसका बर्थडे है तो आपने भी आईफोन दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये वस्तु विनिमय हो गया। या आईफोन की कीमत की दूसरी कोई आइटम, रिंग दे दी, चैन दे दी, पायल दे दी, तो ये क्या है? ये वस्तु विनिमय हो गया। आगे अगर हम देखें तो जो धर्म इनका था, तो धर्म इनका क्या था? योग से परिचित थे, तथा जी मोहर पर स्वास्तिक का अंकन था, यानी कि चिन्हित थे, जिस पर सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है। ये बात हो गई धर्म की। अब इनके यहाँ अंतिम संस्कार कैसे होता था? तो अंतिम संस्कार इनके यहाँ 3 प्रकार से होता था। पहला इनका होता था दाह संस्कार। दाह संस्कार में क्या होता था? ये सीधी अग्नि में प्रज्वलित कर देते थे जो बॉडी होती थी। दूसरा होता था इनका पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था? जो व्यक्ति होता था उसके लिए ये सीधे ज़मीन में, क्या कहते हैं, मिट्टी में पाट देते थे, दफन कर देते थे। फिर तीसरा जो है वो होता है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में इनका क्या होता था? ये जो बॉडी होती थी उसको कौवा चिरैया खा लेते थे। कौवा और ये गिद्ध वगैरह जो मांसभक्षी वाले पशु पक्षी हैं वो खा लेते थे। उसके बाद में जो बचता था उसके लिए
आंशिक समाधि का नाम ये देते थे। इनकी अगर लिपि की बात करें तो लिपि इनकी ब्राह्मी लिपि थी। अब हम बात करते हैं वैदिक काल की। तो ये हमारी बात हो गई सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की। तो इसका जो समय है वो 3500 से 2600 ईस्वी ईसा पूर्व में चलेगा। वास्तुकला इनका वास्तुकला जो होती है वो भवन निर्माण की कला है। और वास्तुकला क्या कहते हैं, प्रारंभ जो की वो सिंधुवासी उनकी। और कृषि में इसमें चावल का उत्पाद है, इसके साक्ष्य लोथल मिलते हैं। और व्यापार इनका वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। और धर्म इनका योग से परिचित थे। और मोहर पर स्वास्थ्य का अंकन, जिस पर सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है, अंकित था। अंतिम संस्कार इनका 3 प्रकार से होते, दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। तो पूर्ण समाधिकरण आपने जान लिया, आंशिक समाधिकरण जान लिया, और जो है दाह संस्कार हो गया। फिर इनकी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अब आगे हम जो बात करेंगे वो समझो क्या है। आगे इनकी वैदिक जो सभ्यता, हम वैदिक सभ्यता या इसके लिए हम वैदिक काल भी कहते हैं। अब वेद से ही वैदिक बना है, क्योंकि जहाँ पर वेदों को ज़्यादा माना जाता है, जहाँ पर वेदों की ज़्यादा मान्यता हो, जो वेदों के अनुसार जो समय है वो चल रहा है, या जो वेदों से रिलेटेड जो सभ्यता संस्कृति चल रही, तो वो क्या कहलाएगी, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहलाएगा। तो इसका जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हम मानते हैं। इसमें होती हैं 4 चीज़ें वैदिक सभ्यता में। तो सबसे पहले अगर हम वेद की बात करें तो वेद में 4 चीज़ें बन रही हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो ऋग्वेद है, फिर हमारा आता है तो सामवेद, फिर इस तरफ हो जाएगा हमारा अथर्ववेद, और ये हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। ये हमने 4 वेद ले लिए। तो जो ऋग्वेद है इसमें क्या है, इसमें देवताओं की स्तुति है। और ये जो सामवेद है इसमें छंदों का गायन है, छंदों की गायन विधि। और जो हमारा ये अथर्ववेद है इसमें है कर्मकांड। कर्मकांड समझ रहे हो? तो कांड का अर्थ वो नहीं है, कांड का अर्थ है यहाँ पर कर्म करने के जो अध्याय हैं, वो कर्मकांड से इसका जो लिंक है वो है। तो कर्मकांड में क्या होता है, व्यक्ति जैसे इसमें सारा जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो हमारे लिए कर्मकांड किए जाते हैं वो सब इसमें बताए गए हैं अथर्ववेद में। अच्छा, देवताओं की स्तुति कैसे की जाती है, क्या क्या प्रावधान है, वो सब इसमें। देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाए, फिर जब वेद को हम कैसे पढ़ें और छंदों को हम कैसे गायन करें, जो हमारा कला जो संगीत का जो पार्ट है वो सब इसमें आ जाएगा सामवेद। और ये जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ सम्यक संपादन, यज्ञ संपादन की विधि है इसमें। तो मैंने क्या कहा था अभी कि ये जो चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, चाहे उसका टेट से संबंध है या नहीं है, चाहे उसका सीटेट से संबंध है या नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, बूढ़ा हो, जवान हो, मित्र हो, प्रेमी हो, प्रेम का हो, माँ हो, बहनें हो, सब के लिए ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। और आप अभी ही इसे सबके लिए शेयर कर दो, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए जाननी चाहिए। हमें इतिहास बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म से पहले हम थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जैन का जो शब्द है ये जिन शब्द है, इनके जो प्राचीन क्या बोलते हैं,
इनकी किताबों में इन्हें जिन कहा गया। अब जिन का अर्थ होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, वो जिन है। तो जो जैन धर्म है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे ऋषभदेव, जो महावीर 540, ये तो हमारे आखिरी पैगंबर हैं, मतलब ले जाने वाले। तो ये हो जाएंगे 540 से 468 ईसा पूर्व। 468, 540 से 468 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या होता है, इनके जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो इन्हें हुई थी महावीर जी को गया में, जो बिहार में पड़ता है, वहाँ हुई थी। नहीं, ये तो गलत हो गया महाराज। 540, हाँ 68। ज्ञान प्राप्ति इनकी नालंदा में हुई थी, गलत हो गया। ज्ञान प्राप्ति इनकी कहाँ हुई थी, ये नालंदा, जो कहाँ पड़ता है, नालंदा बिहार। नालंदा बिहार, जो कहाँ पड़ता है, जुम्बिक ग्राम। जुम्बिक ग्राम में इनके लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्होंने 3 रत्न बताए हैं, जैसे त्रिरत्न कहते हैं। तो इनके जो त्रिरत्न हैं वो समझो। ये सबसे पहले कहते हैं सम्यक दर्शन, फिर ये दूसरे कहते हैं सम्यक ज्ञान, फिर ये कहते हैं तीसरा सम्यक चरित्र। ये 3 चीज़ें कहते हैं। तो सम्यक दर्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, सम्यक दर्शन का मतलब है जो सत्य है उसी को हम देखें, उसी का हम दर्शन करें, सत्य को देखें, सत्य को विश्वास करें, यानी कि सत्य में विश्वास को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। अब सत्य क्या है, ये संसार क्या है, ये संसार तो असत्य है। जब संसार असत्य है तो बात ही खत्म हो गई। फिर कह रहे हैं सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का यहाँ पर अर्थ है सत्य रूप से शंका विहीन, बिना द्वंद्व के, शंका विहीन, जिसमें कोई भी असत्य ना हो मिला हुआ, तो वो क्या हो जाएगा, वो सम्यक ज्ञान हो जाएगा। शंका विहीन, जिसमें कोई भी त्रुटि डाउट ना हो। फिर कह रहे हैं सम्यक आचरण, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण जो नियंत्रण होता है, उसके लिए इन्होंने क्या कहा है, सम्यक दर्शन कहा है। वो सम्यक चरित्र कहा है, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण, इंद्रियों व कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। सम्यक दर्शन हो गया, यानी कि हमारे लिए किसी भी पराई नारी को, पराई स्त्री को, लड़की को जो है नहीं देखना चाहिए, गलत कुछ भी हमें नहीं देखना चाहिए। सम्यक ज्ञान, हमें वही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो हमारे लिए मोक्ष की ओर उन्मुख करे, और बाकी हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए। जैसे राइफल बनाना है, बंदूक बनाना है, तोप है, अणु बम है, ये बनाना भी तो अपने आप में ज्ञान है। लेकिन ये महात्मा जी कह रहे हैं, ऋषभदेव, की ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। फिर कह रहे हैं सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र में ये कह रहे हैं कि इंद्रियों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण। कोई सुंदर स्त्री देखी, अश्लील चित्र देखे, तो वहाँ पर जो हमारे इंद्रियों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, तो ऐसा हमारे लिए जब हम नहीं देखेंगे तो इस चीज़ से हम बच जाएंगे। ये बात हो गई। फिर कह रहे हैं सम्यक कर्म, कर्म हमें वो ही करने चाहिए जिससे दूसरे को हानि ना हो और हमारा उत्थान हो। फिर ये दूसरी चीज़ कह रहे हैं, ये तो बात हो गई त्रिरत्न की। फिर ये कह रहे हैं 5 महाव्रत, या इसे हम पंच महाव्रत भी कहते हैं। तो जो 5 इनके महाव्रत हैं, इनमें सबसे पहले ये कह रहे हैं सत्य, अहिंसा,
अशेत्य और अपरिग्रह 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 और ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य। 3 4 हो जाएगा हमारा और 5वां हो जाएगा ब्रह्मचर्य। इसे समझो। सत्य के लिए ये कह रहे हैं झूठ बोलना, क्रोध करना, भय से उत्पन्न जो हमारे उद्वेग हैं ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सत्य की बात हो गई। सोच कर बोलना, क्रोध में शांत रहना, भय में झूठ बोलने से बचना और हास्य विनोद में झूठ ना बोलना, ये सत्य की बात हो गई। फिर ये कह रहे हैं अहिंसा। तो अहिंसा जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें जो मनुष्य है वो बहुत पशु की मांस भक्षण कर रहा है, पक्षियों का मांस भक्षण कर रहा है, जलीय जीवों का मांस भक्षण कर रहा है। तो कह रहे हैं चलते समय में जीव हत्या से बचना, खान पान में जीव हत्या से बचना और मलमूत्र त्यागते समय जीव हत्या से बचना, कीट पतंगों की जीव हत्या से बचना। मलमूत्र त्यागते समय ये कहना चाह रहे हैं, अब तो मान लो सभी के घर में टॉयलेट्स वगैरह बन गए हैं, जैसे जंगल में आप जा रहे हैं या रास्ते में हैं तो वहाँ पर आपने देखा चींटियों का घर है, तो उसके ऊपर हमारे लिए मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए या मल त्याग नहीं करना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं अशेत। तो अशेत का जो अर्थ है तो बिना किसी के अनुमति से कोई भी जो वस्तु है उसकी इच्छा जो है रखना और उसके घर पे ना जाना, बिना अनुमति से किसी वस्तु को ग्रहण ना करना, किसी वस्तु की इच्छा ना रखना और बिना आज्ञा किसी के घर में ना प्रवेश करना। तो यहाँ पर ये जो अशेत की बात हो रही है ये है कि सारा जो मामला है वो आज्ञा का है। अगर हमारी प्रेमिका हमारा जो आज्ञा है उसे हमने कहा आई लव यू और उसने एक्सेप्ट कर लिया तब तो ठीक है, हमें वहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस उदाहरण से तुम अच्छे समझोगे। वैसे सच्चाई तो ये है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी मानसिक या शारीरिक या उसका जो आर्थिक पक्ष है उसको छूना, टच करना या अपने अंडर या बस में करना, ये सब अशेत की श्रेणी में आ जाएगा। फिर अपरिग्रह। तो अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी प्रकार के संग्रह की प्रवृत्ति ना रखना, किसी प्रकार के संग्रह की प्रवृत्ति ना रखना। तो अशेत में जैसे अभी ये लॉकडाउन लगा तो क्या किया, उठाया, बोले 50 किलो चावल रख लो, 50 किलो आटा रख लो, तेल रख लो 10 लीटर। क्यों? बोले ऐसा करो, पता नहीं कब तक ये चलेगा, तो अपने लोग क्या खाएंगे। अरे ये तो समझो जब तुमने इसके लिए संग्रह कर लिया तो और लोग फिर क्या खाएंगे। तो वो यही बात कह रहे हैं। मतलब ये जो जैन बौद्ध धर्म है, जो भी धर्म है, वो हमारे लिए जो सिखाते हैं ना वो बहुत ही कुछ सिखाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी टाइम की शॉर्टेज है, वरना जो मेरा मन लगता है वो तो धर्म क्षेत्र में लगता है। इन विषय पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। बोले जवानी है, पढ़ लिख के नौकरी करेंगे, इसके बाद में ये चीज़ें सोचेंगे। अरे भाई साहब, इन चीज़ों को सोच लोगे तो नौकरी तो अपने आप मिल ही जाएगी, इन्हें अगर जीवन में धारण कर लिया। अब ये कह रहे हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में कह रहे हैं किसी नारी से बात ना करना, किसी नारी को ना देखना, नारी से जो है क्रीड़ा ना करना, मतलब शारीरिक संबंध ना बनाना, जिस घर में कोई नारी रहती हो वहाँ ना रहें, सरल व अल्प भोजन करना। तो ये बात हो गई ब्रह्मचर्य की। तो यहाँ पे ये जैन जो धर्म है इसमें ये बताया गया कि इसके जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। इसका সময়काल 504 से 468 ईसा पूर्व है और ज्ञान प्राप्ति जो हुई है वो नालंदा और बिहार में हुई है महावीर जी को, और ना कि ऋषभदेव जी को। ये तो इसके संस्थापक है, ये इसको आखिरी चलाने वाले हैं। फिर जो त्रिरत्न है तो इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की बात हो गई। और 5 जो महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत हो गए। अब हम कर रहे हैं बात बौद्ध धर्म की।
बहुत अच्छे से समझ में ये आ रहा होगा आपको, ऐसा मेरा मानना है। तो बौद्ध धर्म क्या है, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध हैं और सिद्धार्थ भी इनका दूसरा नाम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनका जो समय काल है 563 से 483 ईसा पूर्व माना जाता है। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो हुई है बोध गया में, जो बिहार में पड़ता है। अब इन्होंने भी अपना मीनू बताया जीवन जीने का, तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य इनके क्या हैं? पहला इन्होंने बताया है दुख, फिर इन्होंने बताया है दुख का कारण, और तीसरा इन्होंने बताया है दुख का निवारण, और चौथा इन्हें बताया है दुख निवारण के उपाय या मार्ग, दुख निवारण का मार्ग। तो ये चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं ये हमारे जैन साहब, इसमें ये बौद्ध धर्म वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे पहले जो 4 इन्होंने आर्य सत्य बताए हैं वो बताए हैं दुख, क्योंकि हमें दुख क्यों मिलता है ये बात इन्होंने बताई है। तो दुख हमें क्यों मिलता है इस पे ये कह रहे हैं कि जो हमारा मन का नियंत्रण ना होना दुख का कारण है। फिर ये कह रहे हैं दुख जो मिलता है वो क्यों मिलता है, फिर दुख का कारण है। तो दुख मिलता है हमारे कर्मों से, और दुख का कारण फिर हमारे कर्म बनते हैं, और दुख का निवारण हमारे भी कर्म हैं, और दुख निवारण का जो मार्ग है वो ज्ञान है। तो ये बात इनकी यहाँ से हो गई। फिर उन्होंने एक अष्टांगी मार्ग बनाया है। तो अष्टांगी जो मार्ग है या अष्टांग जो मार्ग है इन्होंने इसमें बताए हैं सम्यक दृष्टि है। अष्टांग जो मार्ग है, जो दुखों के कारण का जो मार्ग है वो इन्होंने बताया अष्टांग मार्ग। तो अष्टांग मार्ग जो है इन्होंने बताया है कि जो अष्टांग मार्ग है इससे दुखों का निवारण हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले जो बताया है वो बताया है सम्यक दृष्टि, फिर इन्होंने बताया है, अब सम्यक दृष्टि पहले समझ लो। सम्यक दृष्टि क्या होती है? सत्य और असत्य का जो सदाचार और दुराचार का जो विवेक है, जो 4 आर्य सत्यों की परख है वो हमारा क्या हो जाएगा? सम्यक। ये जो 4 आर्य सत्य हैं इनकी जो परख है 4 आर्य सत्य की परख, ये क्या हो जाएगा? हमारा सम्यक दृष्टि। फिर ये दूसरा कह रहे हैं सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प में ये कह रहे हैं कि आसक्ति है, द्वेष है, हिंसा से मुक्त का विचार रखना। फिर तीसरे नंबर भी ये कह रहे हैं सम्यक वाणी। तो सम्यक वाणी अर्थात जो हम बोलते हैं सदा सत्य बोलो, मृदु वाणी बोलो, ये बता रहे हैं। फिर ये चौथे हमारे कह रहे हैं सम्यक कर्म। सम्यक कर्म ये कह रहे हैं अच्छे कर्मों का संलग्न ही करना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। 5वीं ये कह रहे हैं सम्यक आजीव। सम्यक आजीविका कह लो।
तो सम्यक आजीविका का ये बता रहे हैं कि विशुद्ध रूप से सदाचार पालन करके जीवन निर्वाह करना और उसी के द्वारा पर आजीविका जो है चलाना। फिर ये छठे नंबर पर कह रहे हैं सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम का अर्थ यहाँ पर है कि नैतिक और मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विवेक पूर्व जो हम शारीरिक क्रिया करते हैं वो सम्यक व्यायाम आ जाएगा। इसमें चाहो तो योग और दर्शन भी जोड़ लो। फिर ये सातवां कह रहे हैं सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का अर्थ ये बता रहे हैं अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधान को नियंत्रण स्मरण रखना कि हमने क्या गलत किया है उसको याद रखें, हमें क्या सही करना चाहिए इसको याद रखें। तो ये क्या होगी सम्यक स्मृति। आठवां ये जो कह रहे हैं सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का अर्थ है अपने कर्मों के सम्यक समाधि जो है वो कह रहे हैं चित्त की समुचित एकाग्रता। चित्त की समुचित एकाग्रता ये क्या कहलाएगी, ये हमारे सम्यक समाधि कहलाएगी। समाधि में जब व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर अपने जो चरित्र है, चित्त है, जो आंतरिक हमारा जो हृदय है, मन है, बुद्धि है, मस्तिष्क है, इन सब के लिए हम सही से अच्छे कर्मों में अपने आत्म उत्थान के लिए लगाएं। अपना जो चरित्र है उसे उज्ज्वल करने के लिए लगाएं। अपना जो हमारा क्या बोलते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए इसको लगाएं। स्वर्ग में जाने के लिए लगाएं। स्वर्ग और मोक्ष में भी अंतर होता है। स्वर्ग वह होता है जो हम यहाँ अच्छे कर्म करते हैं और ऊपर यानी कि जो हमारी मान्यता है कि स्वर्ग में जाकर हम उसे खर्च करेंगे, व्यतीत करेंगे। स्वर्ग मतलब होटल। होटल मतलब जो हम वहाँ पर जितने पैसे दे देंगे उतना ही वो हमारे लिए सेवाएं दे देगा। तो जितने अच्छे कर्म हम यहाँ पर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए स्वर्ग में भोगने को मिलेगा। मोक्ष का मतलब होता है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं इन चक्रों से आवागमन यानी कि जो हमें बार बार ये जन्म लेने पड़ते हैं इनका जो छुटकारा मिल जाना मोक्ष कहलाता है। फिर मोक्ष में हम चाहें तो अपनी मर्जी से जन्म ले सकते हैं, लेकिन कौन इस झंझट में पड़ता है। और मोक्ष तो बिरलों को ही मिलता है, जो बिरला है उसे मिलता है। टाटा बिरला नहीं, जो बिरला, जो मतलब करोड़ों अरबों असंख्य में एक। ये बात हो गई हमारे अष्टांगी मार्ग। तो बौद्ध धर्म में जो संस्थापक हैं वो गौतम बुद्ध हैं। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम है। 463 से और 483 तक ये इनका समय काल चलता है। और ज्ञान प्राप्ति इनके लिए बोध गया यानी जो बिहार है वहाँ हुई। और इनके 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण के मार्ग या उपाय। तो इन्होंने अष्टांगी की जो मार्ग है इसके लिए दुख निवारण के उपाय बताए। इसमें सम्यक दृष्टि और जो 4 आर्य सत्य हैं वो इसी में शामिल किए हैं। फिर सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये इन्होंने इसमें लगाए। अब हम बात करें आपसे आगे की चैप्टर की, तो वो चैप्टर हमारा रहेगा वो होगा हमारा मौर्य साम्राज्य। तो आज हमने जो समझा वो क्या क्या चीज़ समझी। आज हमने जो समझी वो इतिहास समझा। इतिहास में सबसे पहले जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हा और आस, इतिहास, और जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित हुआ। फिर जो हिस्ट्री है तो ये ग्रीक भाषा से बना है जिसका अर्थ हो, जिसे हिस्टोरिया शब्द ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया, हिस्टोरिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, अर्थात अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। फिर जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो जो हड़प्पा सबसे पहले जो है वहाँ जो टीला था वहाँ से जो साक्ष्य मिले तो इसके लिए हमने हड़प्पा स्थान दिया, वो हड़प्पा सभ्यता कहलाई। और सिंधु नदी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सिंधु नदी है वहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसका समयकाल 3500 से 2600 ईसा पूर्व हो जाएगा। और वास्तुकला कहते हैं भवन निर्माण की कला को वास्तुकला कहते हैं। वास्तुकला का जो आरंभ या प्रारंभ हुआ वो सिंधु वासियों ने ही किया। और कृषि सिंधी वासी जो करते थे वो चावल की करते। ये साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। व्यापार वाणिज्य जिनका वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था,
ये बात भी सिंधु सभ्यता में पाई जाती है। और धर्म इनका योगी से परिचित थे, योग से, और मोहर पर वास्तविक अंकन था जिसपे सूर्य पूजा का प्रतीक माना जाता है जिसे, और जो है अंकित था। और क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार ये दाह संस्कार होता था, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण, और लिपि इनकी ब्राह्मी थी। तो इनके जो संस्कार थे वो कितने थे, वो 3 प्रकार से थे। और वैदिक काल जो चलता है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में चलता है। इसमें 4 वेदों की मान्यता ज़्यादा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये जो देवताओं की जो स्तुति की जाती वो ऋग्वेद में है। जैसे आपने ऋग्वेद से ही ये उठाया, हमारा जो मंत्र है गायत्री मंत्र, वो ऋग्वेद से ही उठाया क्योंकि उसमें सूर्य की हम उपासना कर रहे हैं। फिर जो हमारा सामवेद है ये छंदों की गायन विधि है, और अथर्ववेद हमारा कर्मकांड कहलाता है। यजुर्वेद में हम यज्ञ को संपादक की जो विधि है वो हम यज्ञ में यजुर्वेद में देखते हैं। फिर हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है जैन धर्म। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं, और ये 540 से 468 ईसा पूर्व चलता है। ज्ञान प्राप्ति नालंदा जुम्बली ग्राम में है, बिहार में। और त्रिरत्न ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इंद्रियों व कर्मों को पूर्ण नियंत्रण, ये चरित्र में आता है। 5 महाव्रत बताएं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और जो बौद्ध धर्म पर चालू होता है तो इसके संस्थापक हैं हमारे गौतम बुद्ध, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। 563 से ये 483 ईसा पूर्व चला। और ज्ञान इनका जो है बोध गया बिहार में है। और ये जो हमारा चलता है आर्य सत्य, इसमें दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख निवारण का मार्ग। तो इसमें इन्हें अष्टांगी मार्ग बताया, दुख का निवारण, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस तरीक़ा से ये हमारा आज जैन और बौद्ध धर्म समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। और क्या बोलते हैं, हमारा क्या हुआ है, भारतीय इतिहास की झलक में वैदिक काल और सिंधु सभ्यता। तो ये 4 चीज़ें आज हमने सीखी। तो साथियों इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।